कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपने टीचर गुलशेर गौड़ आज मैं आप लोगों के लिए संविधान की क्लास लेकर आया हूं। और संविधान में भी एक ऐसा टॉपिक जो हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, चाहे वो IAS का दीजिए, चाहे PCS का दीजिए, PCSJ का दीजिए, ग्रुप C का दीजिए, पुलिस, SI, CTET, जितने भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सेंटर टू स्टेट, सभी एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। हर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बस ज़रूरत है हमें आपको सही तरीके से एक बार हमारे साथ समझने की और इसे 1 से 2 बार रिवाइज करने की, और आप चाहे तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं। और वो टॉपिक है आज का हमारा संविधान में वित्त आयोग। वित्त मतलब फाइनेंशियल कमीशन, ठीक है। तो वित्त आयोग के बारे में आज हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे। वित्त आयोग क्या है थोड़ा सा जान लीजिएगा। वित्त का मतलब क्या होता है? पैसा, धन, ठीक है, या फाइनेंस, कुछ भी कह लो आप एक वर्ड में। तो इससे क्वेश्चन ये आता है कि इसका उल्लेख किस आर्टिकल में है। तो इसका उल्लेख 280 आर्टिकल 280 में किया गया है। केंद्रीय वित्त आयोग के जो गठन करता है वो राष्ट्रपति करता है। राज्य वित्त आयोग का जो गठन करता है वो राज्यपाल करता है। वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष के लिए गठित किया जाता है। 5 वर्ष पूर्ण होने पर दूसरा वित्त आयोग का गठन कर दिया जाता है। तो इसके बारे में वित्त आयोग का मुख्य काम क्या है? वित्त आयोग का मुख्य काम यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो धन है उसका सही तरीके से आवंटन करना, उसका सही तरीके से बंटवारा करना, उसका सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, उसका सही तरीके से डिवाइड करना। तो ये सब एक ही आंसर जाते हैं। वित्त आयोग का काम है कि केंद्र सरकार या संघ सरकार द्वारा राज्य को जो वित्त प्रदान किया जाता है, अनुदान दिया जाता है, उसकी दिशा और निर्देश और रूल रेगुलेशन तय करना है। क्लियर है? तो यही सब चीजें जाननी है। आइए देखते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो लगभग 53 क्लास है, 53 या 54, एक बार देख लेंगे। और संपूर्ण आपको सिलेबस कराया जा रहा है किसी भी यूनिट का। आप निश्चित होकर अपने नोट्स बना सकते हैं। आपको कहीं भी कोचिंग संस्थान की में क्लास करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हमारी क्लास लेने के बाद जरूरत बस इतनी है कि आप प्रैक्टिस पेपर करिए और हमारी क्लास लीजिए और नोट्स बनाइएगा। आप देखना जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, जर्नल स्टडी से ज़्यादातर 95% हमारी क्लास से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं। विषय है भारतीय संविधान, ठीक है। टॉपिक है वित्त आयोग। संविधान के आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो एग्जाम में ये बन जाता है कि वित्त आयोग का जो उल्लेख है वो संविधान के किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 280 में किया गया है, जबकि अनुच्छेद 280(1), याद रखना 280(1) में यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ से, प्रारंभ मतलब 1950 से 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद मतलब 1950 के बाद, 52 के बाद कह लो आप, 5 वर्ष की समाप्ति पर, जब 5 वर्ष पूरे हो जाए, क्योंकि इसका जो कार्यकाल होता है वित्त आयोग का वो 5 वर्ष ही होता है, 5 वर्ष की समाप्ति पर या पहले, उस समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक या ठीक समझे या अनुकूल समझे, एक ही बात है। जब भी राष्ट्रपति को वो समय बेहतर लगे तभी वो, जिस तरह फिलहाल 15वां वित्त आयोग चल रहा है तो 16वें का, 17वें का, 18वें का, जिसका भी गठन वो करना चाहता है वो कर सकता है। आवश्यक समझे एक वित्त आयोग का गठन कर सकता है, ठीक है। तो वर्तमान में जो 15वां वित्त आयोग चल रहा है, इसका जो कार्यकाल है आपका 2026 तक है। 2026 से पहले राष्ट्रपति 24-25 या 25 में या 26 में ही 1 वर्ष पहले भी नए 16वें वित्त आयोग का गठन कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, वित्त आयोग का कार्य क्या है, इसका काम क्या है? मेन काम यह है, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले सहायता मतलब अनुदान, अनुदान मतलब पैसा, अनुदान भारत की संचित निधि से संबंधित महत्वपूर्ण
बातों का विशेष ध्यान रखता है, केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बना के रखता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य वित्त का आवंटन करता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य वित्त को लेकर कोई समस्या ना आ जाए उसका ध्यान रखता है, उसके लिए गाइडलाइन तय करता है, जिस राज्य की जिसके जितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग ये दिशा निर्देश तय करता है, जिसकी कम होगी तो कम दिशा निर्देश तय करता है। तो कुल मिला के बात ये है कि वित्त आयोग का जो मुख्य काम है वो है धन का बंटवारा करना केंद्र और राज्यों के मध्य। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, राज्य की ग्राम पंचायत और नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत एक ही बात है। पंचायत जो संसाधन प्रदान किए जाते हैं उनका खर्च राज्य संचित निधि से किया जाता है। दो संचित निधि होती है, एक केंद्रीय संचित निधि होती है, एक राज्य संचित निधि होती है। प्रत्येक राज्य की अपनी एक संचित निधि होती है जो राज्य सूची के विषय है। जैसे ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत राज्य सूची का विषय है। ग्राम पंचायत का जो गठन करने का अधिकार है वो राज्य सरकार को दिया गया है, इसलिए ग्राम पंचायत पर जितना भी खर्च होगा XYZ वो राज्य संचित निधि से ही किया जाएगा। इसी तरीके से नगर प्रशासन, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, शहरी प्रशासन कह लो, वो भी राज्य सूची का विषय है, उसका गठन भी राज्य सरकार द्वारा ही किया जाता है, वो भी राज्य सूची संचित निधि से ही उस पर खर्च किया जाएगा। अगर आपसे राज्य ग्राम पंचायत का उल्लेख पूछ ले किस अनुसूची में है तो अनुसूची 11 में है, और शहरी प्रशासन या नगर पंचायत नगर पालिका का वो पूछ ले तो 12वीं अनुसूची में है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति आर्टिकल 280 के तहत करता है, जबकि राज्य वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 243(1), याद रखना, केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत करेगा? 280। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? राज्यपाल। किस आर्टिकल के तहत करेगा? 243(1) के तहत उस राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 281 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के दोनों सदनों के सामने रखवाता है। दोनों सदन मतलब लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के सामने वित्त आयोग की सिफारिश को कौन रखवाता है? राष्ट्रपति रखवाता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को कहां रखवाता है? दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर है? और राज्य वित्त आयोग की सिफारिश को कौन रखवाता है? राज्यपाल। राज्य विधानमंडल या विधानसभा और विधान परिषद, जिस राज्य में विधान परिषद दोनों में रखवाएगा, नहीं तो विधानमंडल में राज्यपाल रखवाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है और 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं, जो केंद्रीय वित्त आयोग होता है। उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। पारदर्शिता मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, कोई गड़बड़ी ना हो पाए। पारदर्शिता मतलब बेहतर काम तरीके से चलता रहे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल, तो वित्त आयोग की वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है या करना है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है। प्रथम वित्त आयोग के कौन अध्यक्ष थे? केसी नियोगी थे। और प्रथम वित्त आयोग का गठन वैसे तो 1951 में हो गया था, 1951 में गठित हो गया था, 50 में संविधान लागू हुआ था, लेकिन इसका कार्यकाल जो रहा था 1952 से 1957 तक रहा था। क्योंकि मैंने भी आपको बताया प्रारंभ से 2 वर्षों के भीतर 50 से 52, क्लियर है? उसके बाद 5 साल लगातार रहा है, 52 से 57 तक रहा है। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है?
15वां वित्त आयोग चल रहा है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। कौन है? एन.के. सिंह। और इसका कार्यकाल 21 से 26 तक रहेगा। क्लियर? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह, कार्यकाल 21 से 26। प्रथम वित्त आयोग का कार्यकाल 52 से आपका 57 तक। अध्यक्ष के.सी. नियोगी। क्लियर है? गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्य वित्त आयोग का राज्यपाल करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वित्त आयोग। टोटल वित्त आयोग कौन कितने हो चुके हैं, उनके अध्यक्ष और उनका कार्यकाल। ठीक है, तो वित्त आयोग, अध्यक्ष और वर्ष, सारे आयोग हमें जानने की जरूरत नहीं है। टोटल 15 वित्त आयोग हो रहे हैं। फिलहाल तक जो चल रहा है वो वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मैं आपको बतला रहा हूं। प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे के.सी. नियोगी। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहला वित्त आयोग आप लोगों के लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, के.सी. नियोगी। इसका कार्यकाल जो रहा है 1952 से 1957 तक रहा है। क्लियर है? प्रथम वित्त आयोग का कार्यकाल 52 से 57 तक रहा है। अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 15वां। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा वित्त आयोग, के संथानम। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे के संथानम। कार्यकाल 57 से 1962 तक। तीसरा वित्त आयोग ए.के. चंदा, ए.के. चंदा 62 से 66 तक। चौथा वित्त आयोग डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार, डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार 1966 से 1969। ये 4 वित्त आयोग है, इनका आप क्रम याद रखियो। 52, 57, 57, 62, 62, 66, 66, 69। प्रथम का इंपोर्टेंट है अध्यक्ष। क्लियर है? इसके बीच के जितने भी हैं 11 से पहले और चौथे के बाद आप लोगों के लिए कोई इंपोर्टेंट नहीं है। 11वां वित्त आयोग प्रोफेसर ए.एम. खुसरो। 11वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर ए.एम. खुसरो 2000 से 2005। 12वां वित्त आयोग डॉक्टर सी रंगराजन। 12वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सी रंगराजन। 2005 से 2010 तक इनका कार्यकाल था। 13वां वित्त आयोग, 13वां मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट पूछा जा रहा अब तक भी, डॉक्टर विजय केलकर। डॉक्टर विजय केलकर, कार्यकाल 2010 से 2015 तक। 14वां तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 14वां तो आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। 14वां, 15वां और पहला ये ज्यादातर पॉसिबिलिटी रहेगी एग्जाम में। वाई.वी. रेड्डी, क्योंकि 14वें का कार्यकाल पूरा हुआ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाई.वी. रेड्डी 2015 से 2020 तक, कोविड महामारी जो थी उसमें इसका कार्यकाल समाप्त हो गया था। तो 14वां वित्त आयोग वाई.वी. रेड्डी थे, इसके अध्यक्ष 15 से 20 तक कार्यकाल है। 15वां वित्त आयोग एन.के. सिंह और इसका कार्यकाल 21 से 26। ठीक है, वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 15वां। इसके अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। इसका कब से कब तक है इसका कार्यकाल? 21 से 26, 5 साल। ठीक है, तो अब याद रखना पहला इंपॉर्टेंट हो जाता है 13वां, 14वां और 15वां। ये 4 आपको याद करने ही करने हैं और याद रखने ही रखने हैं। नेक्स्ट है नोट है 15वां वित्त आयोग जो वर्तमान में चल रहा है 2011 की जनगणना के आधार पर कार्य कर रहा है, जबकि इससे पहले सभी आयोग 1971 की जनगणना के आधार पर कार्य कर रहे थे। तो याद रखना 2011 की जनगणना को कौन से वित्त आयोग ने अपना आधार माना है? 15वें वित्त आयोग ने। 15वें वित्त आयोग से पहले किस आधार पर जनगणना
आयोग जो वित्त आयोग था कार्य कर रहा था 1971 की जनगणना पर आधार पर, जबकि ये कार्य हमें 2000 की जनगणना से 2000 इससे पहले 2000 पे होना चाहिए था। जब भी जनगणना हो तभी उसी आधार पर वित्त आयोग काम करे, जो मेरा अपना मानना है। क्यों मानना है कि 10 साल के अंदर बहुत ही कुछ चेंज हो जाता है राज्य के अंदर और देश के अंदर बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो जो समय की डिमांड है, जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, स्रोत घटते बढ़ते जा रहे हैं, उनके आधार पर ही वित्त का डिवाइडेशन किया जाए। तो जब जनगणना हो 10 वर्ष बाद, उसी को आधार मानकर वित्त आयोग अपना काम करे, तभी एक बेहतर भारत का निर्माण होगा और भारत और राज्यों के बीच एक बेहतर संबंध, रिलेशन हमेशा बने रहेंगे, जो कभी भी समस्या नहीं आएगी। तो अब याद रखना 11वां जो वित्त 2011 की जनगणना पे कितने काम करा? 15वें वित्त आयोग ने। इससे पहले के सभी 1971 की जनगणना के आधार पे काम कर रहे हैं। क्लियर है? तो प्यारे छात्र और छात्रों, ये था आज का हमारा टॉपिक वित्त आयोग, जो मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया है। वित्त आयोग की स्थापना आर्टिकल 280 कौन करता है? राष्ट्रपति। कितने वर्ष के लिए करता है? 5 वर्ष के लिए, 281 आर्टिकल। ठीक है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना राज्यपाल करता है, कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। ये अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है। और इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। बाकी इसका मुख्य काम क्या है कि केंद्र और राज्य के बीच धन का आवंटन करना या बंटवारा करना या डिवाइडेशन करना, सब एक ही का बात है। ठीक है। तो चलिए प्यारे छात्रों छात्रों, ये आप इसे अच्छी तरीके से तैयार करें अपनी क्लास को। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की कंप्लीट समझ में आई होगी क्लास, और अगर इसके बाद भी आपकी कोई समस्या रह जाती है तो विना इस कैंपस की टीम आपकी सेवा में 24 आवर तत्पर है। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। चलिए, थैंक यू।